नमस्कार, जी राजस्थान पर आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा के दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री के बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। तो यह भारत के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल सेक्टर के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ये परियोजना हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार के संयुक्त सहयोग से तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट से भारत के एनर्जी सेफ्टी मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलेगी। इसके अलावा रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होंगे, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को मजबूती मिलेगी। तो कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की धरती से एक वचन दिया था। यहाँ की तकदीर भी बदलेगी, यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के जोधपुर को आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल और संशोधित उड़ान योजना की बड़ी सौगात दी। 480 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी इस परियोजना को जोधपुर के विकास में मील का पत्थर बताया। पीएम ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन किया, तो वहीं सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हर स्तर पर सही फैसले लिए, संकट का समय रहते सारे सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, जिसकी वजह से भारत ऊर्जा संकट से उबर पाया। संकट का समय रहते सटीक आकलन किया, प्रभावी रणनीति बनाई, भारत के संसाधनों का संतुलित प्रयोग किया, भारत की डिप्लोमेटिक पावर का सकारात्मक इस्तेमाल किया और तब जाकर भारत संकट से उबर पाया है। पीएम ने कहा कि हमारी जरूरत के करीब 60% एलपीजी अन्य देशों से आयात की जाती थी। आज इसमें से भी 90% एलपीजी गलत देश से आ रही थी और अचानक से युद्ध के हालातों ने उससे सप्लाई को बंद कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था। लेकिन राजस्थान की इस धरती ने हमें चुनौतियों को भी चैलेंज देना सिखाया है और इसलिए हमने संकट शुरू होते ही रिफाइनरी के समर्थ पर फोकस किया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी, उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। औद्योगिक काम के लिए जो गैस बनती थी, उसकी जगह रिफाइनरीज को रसोई गैस एलपीजी बनाने के लिए कहा गया और 7 दिनों के भीतर एलपीजी के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहाँ कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के सहयोग के कारण यहाँ का काम लगभग ठप ही रह गया। लेकिन जैसे ही राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही, कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज
हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। तो वहीं सीएम बजरंग शर्मा ने कहा कि आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है। हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि हाल ही में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक असाधारण उपलब्धि दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचन प्रधानमंत्री रहने का नया इतिहास रचा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, आज ये बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि हाल ही में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक असाधारण उपलब्धि दर्ज हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचन प्रधानमंत्री रहने का नया इतिहास रचा है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मैं आपको हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण है। आपने कहा था कि ये रिफाइनरी यहाँ की तकदीर भी बदलेगी और यहाँ की तस्वीर भी बदलेगी। आज आपके कर कमलों से यहाँ 80,000 करोड़ की लागत से बनी रिफाइनरी प्रदेश की भाग्य रेखा बनने जा रही है। आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज आपके कर कमलों से यहाँ 80,000 करोड़ की लागत से बनी रिफाइनरी प्रदेश की भाग्य रेखा बनने जा रही है। आज का ये ऐतिहासिक दिन केवल राजस्थान के लिए ही नहीं बल्कि भारत के औद्योगिक आर्थिक विकास के लिए भी एक मील का पत्थर है। मैं सभी प्रदेशवासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस ऐतिहासिक सौगात रिफाइनरी के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने जोधपुर के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन 480 करोड़ रुपए की लागत से बना अत्याधुनिक टर्मिनल राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही साथ पचपदरा में पीएम ने पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।